भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के आज जन्मोत्सव कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, डुमरियागंज के लोकप्रिय सांसद, इस जनपद के विकास पुरुष, अपने बीच में श्री जगदंबिका पाल जी आप सभी लोगों का आशीर्वाद लेने आए हैं और पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद लेने आए हैं। मैं नितिन त्रिपाठी से श्याम सुंदर अग्रहरी जी से निवेदन करूंगा कि सुंदर बाबा महाराज जी के साथ श्री अभयराम पांडे जी, सोनू सिंह जी को लेकर के मंच पर आने का कृपा करें। देखिए, ये महाराज जी हम लोगों का सौभाग्य है और माननीय सांसद जी हम लोगों के गार्जियन हैं। और मेरा छोटा भी कार्यक्रम हो चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, रात को 2 बजे भी अगर आना है तो मेरे कार्यक्रम में हमेशा आते हैं। सांसद जी का बहुत स्नेह है। और कल माननीय सांसद जी कहे कि बाबा मैं लखनऊ से आ गया हूं, कहिए तो मैं चला आऊं। मेरे मन में आया कि राम का जन्म है और जिसमें सांसद जी आएंगे तो और अच्छा रहेगा। तो सांसद जी अभी हमारे गांव पे चौपाल भी लगा था, सड़क के विषय में भी नोट करवाए थे। ये खरकटी वाला सड़क भी बनने के लिए आपने करवा दिया। इस जनपद में 65 सड़क आप अभी मौजूदा लाए। महाराज जी आइए। मलबा है मानती, प्रणाम तो कर लो मानती। अरे जिक्र बल पे प्रमुख हो, प्रणाम तो करो। हेलो। ये सांसद जी का देन है कि आपके इस गांव पे डुमरियागंज के 1 नंबर के नागरिक का पोस्ट जो मानती त्रिपाठी को आपने पहले से ही टिकट दिलवा करके और दूसरी बार आपने प्रमुख बनाया है। इस गांव की तरफ से जोरदार स्वागत, अभिनंदन माननीय सांसद जी को दीजिए, पूज्य महाराज जी को। पूज्य महाराज जी। अपने बीच में श्री अभयराम पंडित जी। अभयराम पंडित जी। हमारे बड़े भाई हैं, हम लोगों के गार्जियन हैं। पूज्य महाराज जी से अनुरोध है कि अपने इस व्यासपीठ पे और सुंदर महाराज जी बाबा हमारे उपस्थित हैं और बहुत अच्छे कथावाचक हैं। बहुत हमारे इस यज्ञ में पूरा काम वैदिक जी के साथ आप देख रहे हैं। मंच पे हमने आमंत्रित किया था कि राम जन्म पे आइएगा, थोड़ा अंग वस्त्र दे करके महाराज जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चूंकि 10 बजे कथा का विराम होगा और बहुत समय से माननीय सांसद जी आए हैं, मैं सांसद जी से अनुरोध करूंगा, सांसद जी के विषय में मैं कहूं क्या। सांसद जी इस जनपद के जनक के रूप में आए इस सिद्धार्थ नगर में। और मैं बता दूं, मैं जिला अध्यक्ष था और शाम को जिस दिन रुक जाता था, किसी होटल में खाना नहीं मिलता था, रात को पेट दबा करके सो जाना रहता था। लेकिन सांसद जी को धन्यवाद दूंगा कि इस जनपद के अंदर आपने मेडिकल कॉलेज, आपने
रेलवे जो छोटी लाइन थी, बड़ी लाइन, आप केंद्रीय विद्यालय, आपके खलीलाबाद और बलरामपुर, ये जो रेलवे लाइन आपने पास करवाया, जिस ये बांसी मार्ग पे चल रहे सिंगल मार्ग था, डबल लेन आपने करवाया, रुधौली को डबल लेन आपने करवाया, सिंगारजोत को डबल लेन आपने करवाया, और क्या नाम है, भड़रिया वाले रोड को आपने डबल लेन कराया, गालापुर माई का अभी रोड पास आपने करवाया, सहियापुर से लेके खोनियाओं तक डबल रोड पास करा। ये अपने बीच की है, बाकी 65 सड़क अभी आपने लाया है। ये वास्तव में विकास पुरुष हैं। रोजाना आपको चिंता रहता है कि सिद्धार्थनगर का विकास कैसे होगा। ऐसे अपने माननीय सांसद जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने आशीर्वाद से हमारे गांव के सभी लोगों को अपना आशीर्वाद दें, पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद दें। माननीय सांसद जी, बोले यज्ञ भगवान की जय। ये आवाज अयोध्या तक जानी चाहिए। बोले यज्ञ भगवान की जय हो जय। ये हमारा परम सौभाग्य है कि विगत वर्षों की भांत इस अपने परिवार के इस यज्ञ के अनुष्ठान में और व्यास गद्दी पे पधारे उपस्थित सरस्वती विद्यमान परम पूज्य मारुति नंदन जी और इस ईश्वर की कृपा ही है, सार्वजनिक जीवन में रहने के बाद व्यक्ति सोचता है कि मैं सुबह पूजा कर लूं, तो मुझे तो सार्वजनिक जीवन की ये कठिनाई लगती है कि सुबह उठने के बाद चाहे हम हों, आदरणीय नरेंद्र मणि त्रिपाठी जी हों, सदस्य जिला पंचायत प्रतिनिधि अभय राम बाबा जी हों, या हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष अमरनाथ सिंह जी सोनू हों, या हमारे सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव जी हों, या कमलेश चौरसिया जी हों, या हमारे राम प्रकाश जायसवाल जी हों, श्याम सुंदर अग्रहरी जी हों, भूपेंद्र डॉक्टर सुधीर सिंह जी हों, हमारे बीच में लाला मिश्रा जी हों, पिंटू मिश्रा जी हों, श्री राजेश्वर त्रिपाठी जी, बंसी सिंह जी, श्री फूलचंद यादव जी, विनोद चौबे जी, सुरेंद्र चौधरी जी, रामचंद तिवारी जी, शिवपूजन तिवारी जी, पिंटू गुप्ता जी, रजत सिंह जी, अवधेश चौधरी जी, महेंद्र वर्मा जी, अनूप यादव जी, हमारे इस अवसर पर उपस्थित संतोष सिंह जी और मनीष सिंह जी, हमारी पूजा के योग्य बैठी हुई सभी मातृत्व शक्ति के प्रतीक के रूप में हमारी सम्मानिता माताएं, बहनें, आदर श्रद्धा के योग्य बैठे हुए सम्मानित बुजुर्गों, इस व्यास गद्दी से खड़े होकर मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने पूजा के योग्य इस शारदीय नवरात्र में मातृत्व शक्ति के प्रतीक के रूप में बैठी हुई सभी मातृत्व शक्ति के प्रतीक हमारे पूजा के योग्य सभी के चरणों में जगदम्बिका पाल का प्रणाम स्वीकार हो। मैंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में सुबह मैं उठता हूँ और मैंने सबका इसलिए उल्लेख कर दिया, शायद उल्लेख भी नहीं करता, कि चाहे कोई गांव का प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, और मानती जी तो ब्लॉक प्रमुख हैं, सुबह उठने के समय दरवाजे पे हम लोगों के जीवन में तमाम लोग आ जाते हैं, तो एक जो पूजा या साधना उसके लिए भी अवसर नहीं मिलता। लेकिन ये मंदिर का निर्माण हुआ, आज हमारे बीच में शक्ति नहीं है, और जिस तरह से वो एक सुयोग्य पुत्र के रूप में अपने पिता को संबल और सहारे के रूप में थे, मुझे लगता है कि अगर उसके बाद कोई शक्ति भगवान ने दिया है और फिर से उस सार्वजनिक जीवन में ज्वाजल्यमान नक्षत्र की तरह से देदीप्यमान हैं,
तो साक्षात इस ईश्वर की कृपा, साक्षात माँ की कृपा नरेंद्र मणि जी पे है कि आज वो जिस तरह का एक वियोग, जिस तरह का एक दुख था जीवन में, और उसके बाद भी आज सार्वजनिक जीवन में भी संगठन में न केवल जिला अध्यक्ष के रूप में, महाराज जी के प्रभारी के रूप में, प्रदेश के एक सम्मानित, आप यकीन करिए पद कोई महत्वपूर्ण नहीं होता, उत्तर प्रदेश के भाजपा का कोई नेता हो, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हों या भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ जी हों, अगर सामने नरेंद्र मणि जी पढ़ेंगे तो वो नाम लेके ही पुकारेंगे, तो यह कितनी बड़ी एक मान्यता है कि ईश्वर की कृपा है। और कैबिनेट के मंत्री, सांसद, विधायक सभी कितना सम्मान करते हैं, और ऐसे व्यक्ति का आशीर्वाद अभी उन्होंने जिस तरह से अपनी वाणी से दिया, ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में जब से ये अनुष्ठान शुरू हुआ, मेरा भी सौभाग्य है कि मैं हर वर्ष, जैसे आप सब परिवार के सदस्य इस अनुष्ठान के साक्षी बनते हैं, ऐसे जगदम्बिका पाल को भी इस अनुष्ठान का साक्षी बनने का अवसर मिलता है। और मैं तो अभिभूत हूँ कि हम लोगों की भी इच्छा रहती है कि हम कुछ भागवत कराएं, कथा कराएं। हमारी अयोध्या से जुड़े हुए भी लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद सार्वजनिक जीवन की व्यस्तता चाह करके भी, इच्छा रह करके नहीं कर पाते हैं। और यज्ञ का भी अनुष्ठान हो, राम कथा भी हो व्यास गद्दी से, इस पूरे नवरात्र में 9 दिन विधि विधान से जिस तरीके से सतचंडी महायज्ञ, जिसमें हमारे पधारे हुए सभी परम पूज्य, और इस कथा में शाम को कथा हो परम पूज्य मारुति नंदन जी का, और इतना दिव्य हर साल ये कार्यक्रम होता जा रहा है। मुझे लगता है यह भी नरेंद्र मणि जी की क्षमता नहीं है, साक्षात ईश्वर की ही कृपा है, प्रभु की ही कृपा है, जो आज प्रभु इस तुरकौलिया तिवारी में इतना बड़ा अनुष्ठान करते हैं। और हम सब लोग, पूरे जनपद के लोग, जनपद से बाहर के लोग भी हर दिन आते हैं, और कम से कम इस राम कथा की एक मन में जिज्ञासा रहती है। मैंने तो कल ही कहा आदरणीय नरेंद्र मणि जी से कि मैं आज कथा में आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कल कथा में आइए। तो मैं नहीं जानता था कि कल कथा में क्यों बुला रहे हैं। आज यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की आज जन्म है, उसका मैं भी साक्षी बन सकूं, मुझे भी कृपा अभिसंचित हो सके और आप सब लोगों के ऊपर कृपा अभिसंचित हो। तो इसलिए मुझे आज जब कहा, और यहाँ अभी किस तरह से श्री मुख से आप सुन रहे हैं आदरणीय मारुति नंदन जी के उस राम के जन्मोत्सव की, तो मुझे ये लगता है कि इसी तरह से हर साल इस सहज चंडी यज्ञ का अनुष्ठान, राम कथा का आयोजन, और 9 दिन माँ के जो 9 स्वरूप हैं, चाहे प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, 5वीं स्कंद माता, 6वीं कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धदात्री, तो ये जो माँ के 9 स्वरूप हैं, और ये हम विधि विधान से 9 दिन माँ की पूजा करते हैं। ये माँ की कृपा न केवल तुरकौलिया तिवारी, ये सभी बैठे हुए लोगों के ऊपर कृपा उनकी अब सिंचित होती रहे, यही मेरी विनती इस व्यास गद्दी पे खड़े होकर के मैं इस माँ के दरबार में उनसे कामना करूँगा, उनसे विनती करूँगा। ये मेरा परम सौभाग्य है कि यकीन करिए, अब मैं क्या उल्लेख करूं इस मंच से, लेकिन सच्चाई है कि आप भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष थे और मैं सांसद था कांग्रेस का,
लेकिन लगता है हमारा, ये मैं एक धर्म के मंच पे हूँ, नरेंद्र बाबा से कभी मेरा राजनीतिक रिश्ता नहीं लगता। जब हम आप सामने पढ़ते हैं तो ये लगता है कि कोई पूर्व जन्मों का रिश्ता है, भावनात्मक रिश्ता है, और ये जीवन में रिश्ता हमारे लिए कितनी। आप बस्ती पढ़ते थे, उस समय भी हमारा आपका रिश्ता था। एक बार अध्यक्ष के रूप में आप अटल जी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मना रहे थे। मैं कांग्रेस का सांसद था, इसके बावजूद मैंने आपको देखा। मैंने चिंता नहीं की मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे जा कर के अभयराम बाबा अटल जी की जयंती में शामिल हो जाऊंगा, लेकिन एक संबंध है। आज अध्यक्ष नहीं है कि मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मणि जी से ये मेरा सौभाग्य रहा कि जब मैं कांग्रेस से भाजपा में आया तो ये सांसद बनने का गौरव इन्हीं के नेतृत्व में मिला, इन्हीं के संगठन के अध्यक्ष के रूप में मिला। जो इनकी व्यूह रचना रणनीति हुई, उस रणनीति से आज, और जिस पौधे को इन्होंने लगाया आज वो पुष्पित पल्लवित है, जिसको उन्होंने खुद आशीर्वाद देके कहा मेरा तो सपना इस व्यास गद्दी पे खड़े होकर उसी दिन पूरा होगा जब गोरखपुर खलीलाबाद से आपके इस खरकट्टी से लेके या बासी से डुमरियागंज जब रेल पे बैठ के गोरखपुर और लखनऊ दिल्ली जाएं तो उसी दिन सपना मेरा पूरा होगा, और वो सपना साकार होगा। नवंबर में बासी स्टेशन का टेंडर हो रहा है, खलीलाबाद से लैंड एक्वायर होना शुरू हो गई, और अभी हम लोग जीएम से मिले थे। उन्होंने कहा कि अब हम डुमरियागंज से लेके बहराइच श्रावस्ती तक के लिए अधिग्रहण की कार्रवाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि यज्ञ भगवान की कृपा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनका आज जन्मदिन के इस उल्लास और उत्सव में हम लोग मौजूद हैं, इनकी कृपा है। तो निश्चित तौर से अभी तो हाईवे की बात किया, डबल लेन की बात किया, मेडिकल कॉलेज की बात किया, पासपोर्ट ऑफिस की बात किया, केंद्रीय विद्यालय की बात किया, या आने वाले दिनों में नर्सिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, सैनिक स्कूल की बात हो रही, लेकिन आने वाले दिनों में तुर्कौलिया तिवारी के लोगों को रेलवे लाइन की भी सुविधा उपलब्ध होगी। यही माँ की कृपा होगी, यही हमारे भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कृपा होगी। मैंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया। हम सब लोग तो कथा सुनने के लिए परम पूज्य मारुति नंदन जी का सुनना चाहते थे, लेकिन हमें आदेश हुआ, ये मेरा परम सौभाग्य है और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं भी परिवार का एक सदस्य हूँ और इस कथा में पत्रम पुष्पम के रूप में 11,000 रुपये का सहयोग देने की घोषणा करता हूँ। बोले यज्ञ भगवान की, बोले यज्ञ भगवान की जय हो। सिरम 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। तालियां बजाते हुए गोविंद एक मिनट। मेरो है, गोपाल मेरो है, जय हो श्री माँ के बिहारी नंदलाल हाथ ऊंचा करते हुए ताली बजाइए, भाव श्रद्धा से। राम आने वाले हैं मेरे।
बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो। तो नील सरोरुह नीलमणि नील निर्धर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सदका। भगवान राम का प्राकट मनु जी के समक्ष हुआ। फिर कहा मनु मांगो क्या चाहिए। तब मनु जी ने महाराज ने मांगा कि आप जैसा पुत्र मुझे चाहिए, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। भगवान ने तथास्तु कह दिया एक बार तो, लेकिन तथास्तु कहने के बाद विचार किया कि मैं अपने जैसा तुमको बेटा कहां से दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे जैसा दूसरा है नहीं। मनु ने कहा ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने कह दिया, बाकी आप जानो। तब भगवान हंसते हुए कहने लगे मनु आज तो तुमने मुझे ठग लिया, मैं ठगा गया। कोई बात नहीं, मैं अपने जैसा कहां दूसरा खोजूंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। आप सरिस कहां खोजहूं जाई अनप तव तनय हो मैं आई। मैं ही बन करके आऊंगा तुम्हारा बेटा। तो प्रिय बंधुओं, शिवजी महाराज कहते हैं भवानी पार्वती जी वही मनु जी अगले जन्म में महाराज दशरथ बने, शत्रुपा जी कौशल्या बनी, वही भगवान नारायण जो वरदान दिए थे तो वही पुत्र रूप में राम रूप में आकर के अवतार लिया। एक जन्म कर कारण एहा जेहि लगे राम धरी नर देहा। पांचवा अंतिम कारण आप केवल इतना ही कहेंगे कि प्रताप भानु अरिमर्दन धर्म रुचि। तो प्रताप भानु राजा को ब्राह्मणों का श्राप मिला, प्रजा समेत तुम राक्षस हो जाओ, और उसी श्राप का परिणाम रावण के रूप में प्रताप भानु, कुंभकर्ण के रूप में अरिमर्दन और विभीषण के रूप में धर्मरुचि। रावण तीनों भाइयों को एक साथ मिलकर तपस्या किया, वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी से अमृत चाहता था, लेकिन अंत में मनुष्य और बंदर को छोड़कर तीसरा न मार पाए। ये वरदान दे दो, ब्रह्मा ने वरदान दिया। 6 महीने जागूं एक दिन के लिए सोऊं, लेकिन सारद प्रेरित आसुमत फेरी मांगे से नींद मास खटकेरी। ये आशीर्वाद मिला, 6 महीने सो जाऊं एक दिन के लिए जागूं, ऐसा उसने मांगा और पितामह ने दिया। विभीषण के पास गए विभीषण पास पुनि कहो पुत्र बर मांग ते मांगो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। भगवान के चरण कमलों का में भक्ति मांगा है विभीषण ने, और इस प्रकार से जब वरदान पाने के बाद रावण मतवाला हुआ, धर्म यज्ञ अनुष्ठान बंद कराने की घोषणा कर दिया, यक्षों को मार भगाया और लंका पर कब्जा किया, पुष्पक विमान कुबेर से जीत लिया, और रावण का भयंकर अत्याचार, अनाचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार संसार में फैला। त्राही त्राही देवताओं में मची, लोग परेशान होने लगे। धरती गौ का रूप बनाया, देवताओं की शरण में गए, देवताओं ब्रह्मा की शरण में गए, ब्रह्मा ने असमर्थता जताया। फिर विचार हुआ कहाँ जाएं, तो भगवान के पास जाएं। कहाँ मिलेंगे? कोई क्षीर सागर, कोई गौ लोग, कोई साकेत लोग, लेकिन पक्का पता नहीं चल रहा था भगवान मिलेंगे कहाँ। तही समाज गिरजा में रहे हो। हे पार्वती, उस समय मैंने ये कहा खड़े होकर, भगवान सब जगह हैं, यहीं बैठ करके याद करो। मेरी बात सबको अच्छी लगी, सब लोग बैठ करके भगवान को याद किया। जय जय सुरनायक जन सुखदायक। भगवान ने आकाशवाणी किया कि बहुत जल्द आ रहा हूं, अपने अंशों को साथ में लेकर के मैं अयोध्या में अवतार लूंगा, चिंता मत करो। तब देवता लोग भी अपने अपने अंश से ऋक्ष बंधनों के रूप में अवतरित होकर भगवान के आने की प्रतीक्षा करने लगे, और हम आप लोग भी प्रतीक्षारत हैं। घड़ी की सुई के अनुसार समय भी पूरा हो रहा है, अब हम राम जन्म को चलते हैं। आइए अयोध्या का दर्शन करते हैं। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, दशरथ नाम
अवधेश का दिव्य शासन है, 3 महारानियां हैं, लेकिन संतान सुख नहीं मिला, वृद्धावस्था आ चुकी है और इसलिए गुरुदेव के आश्रम में जाकर के आत्मनिवेदन किया है। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से जीवन में जो कुछ चाहा हूं सब मिला, लेकिन एक और इच्छा है, क्या मुझे पुत्र सुख नहीं मिलेगा? सुख और दुख सब बताया। तब गुरुदेव ने कहा, राजन धीरज रखो, गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगा, सुबह का इंतजार। राजन धीरज रखो। धरहु धीर हुई है सुध चारी, हो धरहु धीर हुई है सुध चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहार, त्रिभुवन विदित भगत। 4 बेटे होंगे तुम्हारे, 4 सामान नहीं। चाहत मुनि संता कमला कंता बंदर संता बलवंता, छत्री बद्धारन धर्म सुधारन वंश उदारन भवतार, कै 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 तारन राज निवारन असुर विदारन मदमार, भाव सिंधु उतारन जन अधिकार, भार उतारन भगवंता जिन भार उतारन भगवंता, जिन भाव उतारन भगवंता। लेकिन यज्ञ करना पड़ेगा और पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन हुआ। श्रृंगी ऋषि आचार्य हुए, भक्ति के साथ में आहुतियां पड़ी, यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ। खीर का प्रसाद महाराज अवधेश को दिया गया और महाराज अवधेश अपनी महारानियों को यथाउचित भाग बना करके खिलाया। आधी खीर कौशल्या जी को, आधी में आधी कैकेयी जी को, चौथाई के 2 भाग करके कौशल्या और कैकेयी के द्वारा सुमित्रांबा को। यज्ञ भगवान की कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद, महारानियां गर्भ धारण की। 1, 2, 3, 4 महीना निकलने लगे, 6, 7, 8, 9 ऐसे करते करते मनुष्य जाति में तो 9 माह में संतान प्राप्ति हो जाती है, उससे कम में भी हो जाती है। लेकिन भगवान का जब प्राकट्य हुआ, भगवान का जन्म हुआ, तो भगवान मां कौशल्या के उदर में पूरे के पूरे 12 महीने तक रहे। चैत्र शुक्ल एकम तिथि आ गई, द्वितीया व्यतीत हो गई और होते होते अष्टमी तिथि व्यतीत हो गई, 9वीं तिथि का सूर्योदय हो गया। वर्ष में आती है नवमी राम की, राम का सुमिरन करा जाती है नवमी राम की। 9वीं का सूर्य उदय हुआ, समस्त देव वृंद अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। ऋषि मुनि लोग अपनी समाधि को तोड़ तोड़ करके अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। क्यों? क्योंकि आज अयोध्या में राम आने वाले हैं। जैसे आज तिरुकुलिया तिवारी में भगवान राम आने वाले हैं ना, ऐसे हम सब लोग तैयार बैठे हैं भगवान की प्रतीक्षा में स्वागत करने के लिए। ऐसे देवता लोगों का आवागमन अयोध्या में प्रारंभ हो गया। सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन के हार हो नागरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार। आज मेरे राम आ रहे हैं, लल्ला आ रहे हैं। क्या कहता है कभी? शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजा। शिव शंकर ने आगे
बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की आस्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। प्रभु की स्तुति गाया। सब बरस रहे मेघ बरस रहे अमृत की बरस फुहार हो। आओ रामानागरिया सब देव चले महादेव चले ले फूलन के हार रे। आओ रामानागरिया। हरि बोल। कौन सी तिथि थी? नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष हमारे त्रिपाठी परिवार के सभी सदस्य अभिजीता। भगवान के झूले के नजदीक पहुंचने का कष्ट अभिजीत करें। हरि प्रीता। माद दिवस यति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। मद दिवस यति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। ब्रह्मा वेद पढ़े सुर ज्ञान चढ़े फूलन की कर बौछार हो। आओ रामानागरिया। वो सब देव चले महादेव चले ले ले फूलन के हार रे। आओ रामानागरिया। सब देव चले महादेव चले ले ले फूलन के हार रे। आओ रामानागरिया। जोग लगन गृह बार तिथि सकल भय अनुकूल जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। हर वचन हर्ष जुत राम जन्म सुख मोल। सर्वर अचर सुख राम जन्म सुख मोल। लो राम जन्म सुख मोल। राम जन्म सुख मोल। राम जन्म सुख मोल। सब देव चले महादेव चले ले ले फूलन के हार रे। आओ रामानागरिया। और इस प्रकार दोपहर मध्याह्न काल 12 जैसे ही बजा है अभिजीत मुहूर्त हुई है। मुहूर्त में भगवान राघवेंद्र सरकार का 4 भुजा के रूप में कौशल्या जी के महल में प्राकट होता है। माँ कौशल्या दर्शन करती हैं, धन्यवंती स्तुति गाई जाती है। आइए भाव से हम सब गाते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी रूप निहारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु हरारी। कह दुहि कर जोरी स्तुति तोरी गए विधि करहु मना। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बरन। करुणा सुख सागर सब गुनियागर जय गावन श्रुति संग। सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भय श्री गणता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद लाय। मम उर शोभासी उपहासी सुनत धीर मत धीर। उप
उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की चाहे कई कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुख प्रेम गाए। हो माता पुनि बोले सोमति डोले तजहु तात यहरो की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला। हमारे नरेंद्र भैया भी आगमन हो, सुनी झूले पर आकर के भगवान को न्यौछावर करेंगे। होई बालक स्वरूप पाया चरित जोगावे हरिपद पावे तेन परे भोगो पाया चरित जोगावे। सभी लोग बैठे रहेंगे, बारी बारी से आएंगे। विप्रिधेन सुर संतन हित लीन मनुज अवतार निज निछा निर्मत श्री माया गुण गोपाल लखन सिया राम। और अब यहाँ पर बधाई गीत गाए जाएंगे। एक एक करके सभी भक्त लोग, माताएं बहनें आएंगी, लाला को झूला झुलाएंगी, न्यौछावर करेंगी। जो जिसकी श्रद्धा होगी वो यहाँ पर ठाकुर जी को समर्पित करेंगे, गिफ्ट अपना भगवान को समर्पित करेंगे। और इधर बधाइयों का क्रम जारी रहेगा। हमारे आचार्य बंधु के द्वारा एक सुंदर बधाई प्रस्तुत की जाएगी, फिर हमारे कलाकार बंधु के द्वारा बधाई प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रकार बधाइयों का सिलसिला हम आप लोग आनंद लेते रहेंगे। माताएं बहनें एक एक करके आएंगी और ठाकुर जी को झूला झूला करके आशीर्वाद लेकर के जाएंगी। यहाँ पर पुष्प की थाल रखी जाएगी, आप लोग आकर के एक पुष्प ठाकुर जी को समर्पित करके और अपना जो भी श्रद्धा सुमन होगा समर्पित करेंगे। चाटी का आवाज बढ़ाइए भैया, तबले का चाटी का आवाज बढ़ाइए। साउंड बंद है वाला भैया, साउंड वाले इस साउंड बंद है, इसको देख लीजिए आप। और इधर भजनों का जो है बधाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। हम आप लोग बधाई आनंद पूर्वक लूटते रहेंगे, लुटाएंगे, बधाई देंगे, बधाई लेंगे। राम जन्म की बधाई हो, समस्त राम भक्तों को बधाई हो, बधाई हो। हमारे त्रिपाठी परिवार को भी हम राम जन्म की बधाई खूब खूब ढेर सारी बधाई प्रदान करते हैं। हरि ओम राधे श्री राधे। एक एक करके माताएं बहनें आएंगी, व्यवस्था बनाए रखेंगी। झूला लगा है ठाकुर जी का, महाराज जी झूला आगे कर दीजिए, यदि माताएं बहनें ऊपर ना आ सके तो जैसा भी उचित लगे। हरि ओम श्री राधे। हरि ओम। प्रेम सुलेख्य नारायण भगवान के, यज्ञ पुरुष भगवान के। व्यवस्था बनाए रखेंगे, एकाएक सभी लोग नहीं आएंगे, आराम से आएंगे। पहले यहाँ जो आए हैं वो वापस चले जाएं, उसके बाद फिर एक एक करके व्यवस्था बनाए रखेंगे। हम बैठे रहेंगे, आज भगवान का उत्सव है, किसी को यहाँ पर किसी को भी निराश नहीं करेंगे। जब तक आप आएंगे तब तक हम लोग यहाँ बैठे हैं। ठाकुर जी की झांकी लगी है, आप चिंता मत कीजिए। ठाकुर जी सबके हैं, कार्यक्रम सबका है और इस प्रकार ये कथा सबकी है, उत्सव सबका है। सभी लोग आनंद पूर्वक उत्सव। हरि ओम राधे। नितिन भैया व्यवस्था बनाए रखना जीना पर। आराम से आइए, हम बैठे हैं, ठाकुर जी विराजमान है। आइए सुंदर जी। हरि ओम राधे श्री राधे। कौशल्या के